तो देर शाम एक बड़ी खबर आई है। बीजेपी ने अपने संगठन का पुनर्गठन किया है और कई पदाधिकारियों की सूची जारी की है। अगर देखा जाए तो बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष, उनके अलावा दूसरे नंबर पर नीलकंठ सिंह मुंडा का नाम है, प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। राकेश प्रसाद प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बालमुकुंद साहा प्रदेश उपाध्यक्ष, भानु प्रताप शाही प्रदेश उपाध्यक्ष, विकास प्रीतम प्रदेश उपाध्यक्ष, जवाहर पासवान प्रदेश उपाध्यक्ष, लुइस मरांडी प्रदेश उपाध्यक्ष, बड़कुंवर गगराई प्रदेश उपाध्यक्ष, अशोक भगत प्रदेश उपाध्यक्ष, उनके अलावा कालीचरण सिंह, आरती कुजूर, आदित्य साहू प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं। प्रदीप वर्मा और मनोज सिंह ये भी प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं। करमवीर सिंह, उन्हें प्रदेश महामंत्री का दायित्व दिया गया है। उनके अलावा गणेश मिश्र, मुनेश्वर साहू, सरोज सिंह, नंदजी प्रसाद, दुर्गा मरांडी, सुनीता सिंह, मुन्ना मिश्रा, इन्हें प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। उनके अलावा प्रदेश मंत्री में दिलीप वर्मा, मनोज बाजपेयी और सीमा पासवान के नाम शामिल हैं। दीपक बंका, उन्हें प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया गया है और साथ में मनीष जायसवाल हैं, जिन्हें प्रदेश कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। उनके अलावा हेमंत दास प्रदेश कार्यालय मंत्री, शिवपूजन पाठक प्रदेश मीडिया प्रभारी, जोगेंद्र प्रताप सिंह प्रदेश सह मीडिया प्रभारी, अशोक बड़ाई प्रदेश सह मीडिया प्रभारी, विवेक विकास प्रदेश आईटी संयोजक, अमर झा प्रदेश आईटी संयोजक, राहुल अवस्थी प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी, प्रतुल शाहदेव प्रदेश प्रवक्ता, राफिया नाज, कुणाल सारंगी, रमाकांत महतो, अरुण राव, जीवितोविद, अमित मंडल, विनय सिंह और अविनेश कुमार, इन तमाम लोगों के नाम प्रदेश प्रवक्ता के नाम पर शामिल किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मदन है। मदन, लगता है कि काफी लंबे दिनों से चर्चा थी कि एक सूची जारी होने वाली है और अंततः वो सूची जारी हो गई है। कई जैसे नीलकंठ सिंह मुंडा को दूसरे नंबर पर रखा गया है, जिम्मेदारी दी गई है, यानी कुछ लोगों के कद बढ़े हैं, कुछ लोगों के कद कम किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब से बाबूलाल मरांडी को प्रदेश का जिम्मा दिया गया, तब से ये इंतज़ार था कि बाबूलाल मरांडी की नई टीम की घोषणा कब होती है। जो प्रदेश अध्यक्ष बदले उसके बाद लगातार इंतज़ार था कि प्रदेश कार्य समिति की सूची जारी हो। हालांकि दो महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं इसमें अभी जारी नहीं किए गए हैं। जितने भी मोर्चा हैं उनके अध्यक्षों की नाम जो है अभी जारी नहीं हुए हैं और जिला अध्यक्षों की नाम जो है वो जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन और जो पदाधिकारी हैं, लगभग 44 पदाधिकारियों की सूची जो है आज जारी की गई है बीजेपी की तरफ से। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जेबीएम जो बीजेपी में विलय हुआ, उसमें से जेबीएम के लोगों को कितनी तरजीह दी गई। कई नाम हैं जो पहले प्रवक्ता में थे, उनको हटाया गया है। जो प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर भी थे उनको भी, जैसे गंगोत्री कुजूर थी, वो प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर थी पार्टी में, उन्हें पद से जो है हटाया गया है। साथ ही आरती कुजूर को प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर बनाया गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि कई का प्रमोशन, कई का जो है डिमोशन एक तरह से कह सकते हैं। तो संगठन के विस्तार में ये होता है। लेकिन बीजेपी के विधायक मनीष जायसवाल को सह कोषाध्यक्ष प्रदेश का बनाया गया है। तो ऐसे कई और नाम हैं जिनको नई जिम्मेदारी दी गई है पार्टी में। बाबूलाल के टीम में जो है उन्हें जगह दी गई है, तरजीह दी गई है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि बाबूलाल मरांडी की टीम जो बनी है उससे बीजेपी कितनी मजबूत हुई है। जो लोग ये कहा, लगातार ये बातें आ रही थी कि 3 खेमों में बीजेपी बटी हुई है, तो सबको एक साथ ले चलने की कोशिश बाबूलाल मरांडी ने कितनी की है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि एक चीज़ बीजेपी में नहीं दिखता है, अगर आपको पद मिले या ना मिले, आप मुखर होकर के सामने आकर के विरोध नहीं करते हैं। मतलब आप अपनी नाराज़गी को अपने भीतर ही रखते हैं। तो कई नेताओं में अगर नाराज़गी भी होगी तो वो सामने नहीं आता है। संगठन के लिए वो काम करते हैं, लेकिन जो एक तरह से खुलकर कहते हैं विरोध ना हो, लेकिन नाराज़गी ज़रूर सामने आएगी। तो ये देखना होगा कि जो नई टीम बनी है उसमें सबको लेकर चलने की कितनी कोशिश हुई है और कौन लोग इस टीम से नाराज़ हैं या फिर उन्हें कोई शिकायत है, ये भी हम जानने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि बाबूलाल मरांडी ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। और मदन, मायने साफ है। इससे पहले कहा जाता था कि रघुवर दास जी का एक ग्रुप है, एक अर्जुन मुंडा जी का ग्रुप है और इस तरह से 2 खेमे बने हुए हैं। अब लगता है कि बाबूलाल मरांडी, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के साथ उन्हें फ्री हैंड उनकी टीम भी दी गई है, लगता है। बिल्कुल, इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि जो पुराने लोग हैं बीजेपी में और जो जेबीएम के लोग तमाम शामिल हुए हैं, उनको बीच में एक समन्वय स्थापित करते हुए किस तरह से सूची बनाई गई है, कितना तरजीह जेबीएम के लोगों को दिया गया। कई नाम हैं कि जेबीएम के लोग इसमें शामिल हुए हैं। हालांकि कई और चेहरे हैं जो दावेदारी के लिए लगातार आगे अपने नाम को रेस में ला रहे थे, लेकिन उनकी टिकट जो है कट चुकी है। कई नाम हैं हमारे पास, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी ने भी जो ये टीम बनाई है उसे एक तरह से अपना पूरा
एक रिसर्च करके बनाया है कि आखिर हम जो टीम बना रहे हैं, क्योंकि दो चुनाव आगे हैं। फिलहाल इस वक्त अगर प्रदेश कार्य समिति की सूची जारी होती है, टीम बनाई जाती है, तो बहुत कुछ सोच समझ कर निर्णय लिया जाएगा ताकि मजबूती से पार्टी जो है चुनावी मैदान में जाए, कोई मनमुटाव ना रहे, कोई गुटबाजी ना हो, ताकि अच्छा रिजल्ट आ सके। तो ये कोशिश चलिए, यानी सूची जारी कर दी गई है। देखने वाली बात ये होगी कि इसे लेकर प्रतिक्रिया क्या कुछ सामने आती है, लेकिन इतना तय है कि चुनाव के मद्देनजर ये सूची जारी की गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सूची असरदार होगी और विरोध के सुर सुनने को नहीं मिलेंगे। बहरहाल हमें भी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।